नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज बात करेंगे जन सुनवाई की। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल्द सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जन सुनवाई न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने में सफल रही है, बल्कि इसने जनता और शासन के बीच आपसी समन्वय को भी नई मजबूती प्रदान की है। इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की स्थिति जानते हैं, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है, फिर भी कुछ बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। रामपुर बाघेलान में कलेक्टर जन सुनवाई बीच में ही छोड़कर वापस जाने लगे। इसी दौरान तहसील कार्यालय के बाहर अचानक लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोगों ने रामपुर बाघेलान के अधिकारी कर्मचारियों के कार्यशैली से परेशान होकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और कलेक्टर से अपनी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया। लोगों की भीड़ को देखकर प्रशासनिक अधिकारियों को रामपुर थाना पुलिस को बुलाना पड़ा। इसके बाद कलेक्टर को अपनी कार से नीचे उतरकर लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ा। उन्होंने कुछ देर सुनवाई की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो रही थी। इस बीच पुलिस बल के द्वारा भीड़ को तितर-बितर किया गया और कलेक्टर की गाड़ी सुरक्षित भीड़ के बीच निकल गई। वहीं उज्जैन में एक विकलांग दंपति से मारपीट हुई, जिसके बाद उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। बुजुर्ग दंपति की तरफ से आरोप लगाया कि उनकी शिकायत के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जन सुनवाई में अपना दर्द बताया, जहां प्रशासन ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में कोटेगांव के आजाद वार्ड निवासी ने कोटेगांव थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को उनके पुत्र दीपक को चाय की दुकान से उठाकर थाने ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई और 4 लाख रुपए की मांग की गई। शिवपुरी में जनसुनवाई में करेरा तहसील के ग्राम थरखेड़ा के आदिवासी परिवारों ने शिकायत में बताया कि 10 जुलाई को राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने 4 जेसीबी और 4 ट्रैक्टरों की मदद से उनकी पट्टा भूमि पर खड़ी फसल नष्ट कर दी। महिलाएं उजाड़ी गई फसल साथ लेकर जनसुनवाई में पहुंची और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने, भूमि का कब्जा वापस दिलाने तथा फसल का मुआवजा देने की मांग की। सिंगरौली कलेक्टर की जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के बाद शासकीय माध्यमिक विद्यालय खेराबड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी पर अलग अलग शहरों से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा, छिंदवाड़ा से सुदेश नागवंशी, साथ ही नर्मदापुरम से संजय मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सोमनाथ, जबलपुर के हाल जानना चाहूंगी। क्या कुछ वहां पर लोगों की मौजूदगी, शिकायतकर्ता कितनी संख्या में पहुंचे हुए हैं? ठीक है, नर्मदापुरम में क्या कुछ हाल है संजय? वहां क्या संख्या देखी जा रही है शिकायतकर्ताओं की? जी, अगर बात बिल्कुल मैं बता दूं कि जी संजय, नर्मदापुरम में जी मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ नर्मदापुरम के जनसुनवाई कक्ष के बाहर। जनसुनवाई चल रही है और यहाँ पर जो आवेदक आए हैं वो लगभग पिछले 4 हफ्तों से रिपीट होते दिखाई दे रहा है। ये जो मंच बनाया गया था सरकार के द्वारा, इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर कलेक्टर जो है वो यहाँ पर बैठेंगे और सभी समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जनसुनवाई जो चल रही है, इसमें देखा गया है कि कलेक्टर के द्वारा लगातार जो नीचे बैठे अधिकारी हैं उनको लगातार समझाइश दी जाती है, फटकार लगाई जाती है। तो समीक्षा बैठक होती है तो उसमें कहा जाता है कि जितने भी अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं आवेदन देने, उनकी जो सुनवाई की जाए और उनके आवेदन पर जो है वो उनका निराकरण किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों से जो है लगातार जो आवेदक है वो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो है वो तहसीलदार, एडीएम, पटवारी और जो नीचे बैठे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा वो लापरवाही यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आवेदकों की संख्या कम नहीं हो रही और बढ़ते जा रही है।
हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अधिकारी लापरवाही यहाँ पर कर रहा है। अभी हमारे बीच में एक आवेदक मौजूद, हम बात करना चाहेंगे कि किस आवेदन देने को यहाँ पर जनसुनवाई में आए हुए हैं। क्या आवेदन लेकर के आए हैं आप? नगर पालिका का ठेकेदार है और उससे पैसे लेना है, तो मुझे परेशान कर रहा है। कितनी बार आवेदन दिया यहाँ पर आपने? कितना पैसा लेना है? 21,000 रुपए लेना है। क्या काम किया था? वोटर फॉर्म निकालने डालने का काम किया है। तो क्या बोला अधिकारी को? तो आपने आवेदन दिया है, क्या बोला अभी? अभी चले जाइए आप मैडम के पास, हाँ, उनसे पैसा करवा देंगे बोल रहे हैं। मैं परेशान हुआ कि पैसा नहीं मिल पा रहा मुझे। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि जो आवेदक है उनका यही कहना है कि मैं परेशान हूँ, निराकरण नहीं हो पा रहा, जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हूँ। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आवेदन जो है वो लेकर के अधिकारियों के द्वारा रख लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी है उससे वो सुनवाई नहीं करता है और आवेदन यहाँ से निराश करके जाता है और फिर अगले मंगलवार फिर वो आवेदन यहाँ पर लेकर के आता है। तो हम देख सकते हैं कि जनसुनवाई जो है वो एक सिर्फ एक नजरिया बना हुआ है कि हाँ जनसुनवाई चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अधिकारियों की लापरवाही है और सिर्फ शिकायतकर्ता जब पहुंचते हैं तो सिर्फ परेशान ही होते नजर आते हैं। संजय, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा जुड़े हैं। सोमनाथ, वहां क्या कुछ संख्या देखी जा रही है? कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं और क्या क्या शिकायतें लेकर पहुंचे हैं? देखिए, आज सुबह से जन सुनवाई शुरू हुई है, लेकिन संख्या में बात की जाए तो काफी कम संख्या में लोग वहां पर जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी हम खड़े हैं, यहाँ पर जन सुनवाई हो रही है। अभी जो सुबह से 11 बजे से जन सुनवाई चल रही है, जिला कलेक्टर किसी दूसरे काम से गए हुए, अपर कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। अभी बात की जाए तो 60 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं और इसमें जन सुनवाई में लगातार देख रहे हैं कि किसानों को जिस तरह कुछ उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, उनको जो समस्याएं आ रही उस तरह की शिकायत आ रही है। लगातार नामांतरण जैसे कई राजस्व की ऐसी शिकायतें भी आ रही है और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह देखा जा रहा है कि प्रमुख तौर पर समस्याएं जो लेकर लोग आ रहे हैं जन सुनवाई में, काफी संख्या में रिपीट ज्यादा हो रहे हैं। जो पिछली बार आ चुके हैं वो इस बार भी आ रहे हैं। उनकी यही है कि सुनवाई नहीं हो रही है। खास बात यह है कि निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दोबारा आना पड़ रहा है। कई ऐसी समस्याएं जैसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में थाने में सुनवाई ना होने की वजह से आदमी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि निचले स्तर पर नहीं हो पा रहा है। और नगर नियम की बात की जा रही है तो नगर नियम में भी जिस तरह अभी जो सफाई व्यवस्था है और जो पानी की व्यवस्थाएं है और नालियां जो बजा रही है उसकी लेकर काफी लोग शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ये आलम हो जाता है, जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह लगातार जो जन सुनवाई में ये शिकायतें हो रही है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि लगातार हर बार हम बताते हैं कि इसमें काफी खामियां नजर आती है। लोगों द्वारा बताया जाता है कि इस तरह की समस्याएं जो आ रही हैं उसमें बात की जाए तो सुधार की आवश्यकता जरूर है। बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है सोमनाथ। और देखिए कई बड़ी लापरवाहियां भी देखने को मिलती हैं, अधिकारियों की ओर से भी बातचीत नहीं कही जाती। खैर ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। सुदेश हमारे साथ जुड़े हैं छिंदवाड़ा से। सुदेश, वहां पर क्या कुछ संख्या आवेदकों की? सुदेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। सुदेश, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सुदेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय, अगर हम बात करें वहां आसपास आपके पास लोग मौजूद हैं, आप कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने की। जी गुंजन, मैं बता दूं यहाँ पर आवेदक जो आए हुए हैं लगभग 100 से 150 आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जिनसे भी हम बात करना चाहते हैं वो यही कहता है कि भैया 10 बार आ चुका हूँ, 15 बार आ चुका हूँ, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी हमारे बीच में एक आवेदक मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि कितने आवेदन यहाँ पर ये दे चुके हैं और इनकी सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? विनोद। कहाँ से आता है? मैं इसमें से आ हूँ। यहाँ पर कितनी बार आवेदन दिया और क्या समस्या है? पेमेंट के लिए मतलब उनसे लिखवा के लाओ, उनसे हमें लेते थे, कौन सी विभाग उसमें नहीं आया यहाँ पे मैंने तो
तो आज आना कल आना, उनको मिले, इनसे मिलो, पर जो संबंधित अधिकारी है उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है ये कि वो एक दूसरे पर टालते हैं कि चल उनसे लगवा के लाओ, उनसे लगवा के लाओ, हमारे वो पुराने कहेंगे हम तो आज तुम्हारे जो पहले थे यहाँ जो आपने आवेदन दिया है और कितनी बार आवेदन दिए? 2-3 बार दे चुका हूँ यहाँ पे आके, 3 बार आवेदन दे चुका हूँ, चौथी बार है। क्या कहा गया पहले 3 बार जो आपने आवेदन बार जो कहा गया कि आप ऑफिस में जाके उनसे मिलो, उनसे मिलो, मिलना, और लोगों ने एक दूसरे से टालना शुरू कर दिया कि वो आएंगे बहुत अच्छा करेंगे। वो लिख के आ गया तो इसका आंसर नहीं आया ना, उनको टच कर दे रहे थे यार, मेरी आवाज नहीं जा रही थी। तो रोज डिपार्टमेंट के क्या डेली भी बोला था कि मेरी पेमेंट कराइए, हमारे तो ध्यान ही नहीं दिया। गुंजन, मैं बता दूं कि लगातार अधिकारियों के द्वारा जो आवेदक है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर आवेदन देते हैं, कलेक्टर साहब जो है वो आवेदन लेकर के संबंधित अधिकारी होता है विभाग का उसको दे देते हैं, लेकिन कहीं किसी प्रकार की कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। इधर उधर पहुंचाने का काम होता है, इस अधिकारी से उस अधिकारी के पास, उस अधिकारी से इस अधिकारी के पास, लेकिन जो संबंधित जो मेन मुख्य जो अधिकारी होता है वो कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जन सुनवाई जो है वो सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई है। मंगलवार को अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, 1 घंटे बैठ करके आवेदन लेकर के रख लेते हैं और किसी प्रकार की कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की। लोग पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। सुदेश, वहां संख्या बताइए, छिंदवाड़ा में आवेदककर्ता कितने पहुंचे हुए हैं, कितनी ऐसी शिकायतें हैं जिनका निराकरण अब तक हो चुका है? सुदेश, अभी तक लगभग 30 से 40 आवेदकों की त्वरित निराकरण कर दिया गया है, जिस पर जो निराकरण तत्काल नहीं किए जाते उसको समीक्षा बैठक में लिया जाता है। जो अधिकारियों को वहां पे तत्काल जो निराकरण करना रहता है उसको संबंधित अधिकारी को उसका निराकरण करने के लिए आवेदन दिया जाता है। उसके बाद यदि जो निराकरण नहीं करते उस पर आगे समीक्षा बैठक जो होती है, DSS होती है, उस पर मुद्दे को उठाया जाता है। और उसके बाद अभी तक जो नामांतरण के बंटवारा, नामांतरण, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जो बारिश हो रही है उससे पानी में नाली भर रहे हैं, उसके कारण आवेदन ज्यादा आ रहे हैं। ग्रामीण और दूरस्थ और ग्रामों से आए हुए नगर पालिका की कई शिकायत आई हुई है कि बारिश के पानी भर जा रहा है, जिसको बाहर किया जा सके। अभी तक 30 से 40 आवेदन आ चुके हैं, जो अभी 1 घंटा और है जिस पर जन सुनवाई जारी है अभी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष पर। बिल्कुल, क्या वहां पर किसी से बातचीत आप कर सकते हैं? कोई आवेदककर्ता जो पहुंचा हो जिससे बातचीत हो सके? जी बिल्कुल, हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी सभा कक्ष के ऊपर अभी जन सुनवाई के अंदर सभी जो ठीक है सुदेश, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ जुड़े हैं। सोमनाथ, आपके आसपास जो लोग मौजूद हो उनसे बातचीत करिएगा। देखिए, हमारे साथ एक पूर्व मंत्री हैं जो लगातार कई बार शिकायत की है इनके द्वारा, लेकिन जन सुनवाई में इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। हम बात करते हैं। जी बताएं मैम, आप कितनी बार से शिकायत की? आप तो मंत्री रह चुके नहीं, और हमारी व्यक्तिगत तो कोई समस्या नहीं है जी। आज हम सिमरा क्षेत्र के अदरिया ग्राम पंचायत के कम से कम 30 लोगों की समस्याएं को लेके आए हैं, क्योंकि जमीनों पे अनाधिकृत रूप से लोग धमका रहे हैं, उनके जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हिंदुस्तान का ऐसा मामला हो गया है कि जहां भी आदिवासी समाज उनके पूर्वजों की जो जमीन है वो बो रहे हैं, काट रहे हैं, खेत कर रहे हैं, रह रहे हैं। बस सारे जितने भी ये जमीनों के दलाल हैं, पावरफुल लोग हैं, प्रशासन के मिली भगत से उनको धमकाते हैं और उनकी जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मामला एक बहुत बड़ा मामला है। 30 लोग आए हैं, बस 2 मिनट में पहुंचने वाले। कितनी बार इसके पहले शिकायत कर चुके हैं जन सुनवाई में? पूरा में तो 10 बार कर चुके हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मजबूरी में फिर वो आदिवासी हमारे पास 1 हफ्ते से लगातार हमारे संपर्क में है। हमने उनको आज मंगलवार को बुलाया कि उनको जन सुनवाई में इसलिए खड़ा किया जाए कि सबको पता चले। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जन सुनवाई में लोग शिकायत करते हैं, सुनवाई नहीं होती, कई चक्कर लगाना पड़ता है। क्या लगता है कि एक बार में क्यों नहीं होती सुनवाई? 11 बजे से 1 बजे तक सुनवाई होती है, अधिकारी भी नहीं रहते, क्या कहेंगे आप? क्योंकि प्रशासन पूरा निरंकुश है, सरकार का इनके ऊपर हाथ है। सरकार खुद नहीं चाहती कि आम जनता की समस्याओं का निदान हो। आज पूरा शहर कीड़े वाले और गंदे पानी से त्रस्त है, पूरा, चाहे कहीं भी देख लो। आज भी वो सफाई कर्मचारी हमसे टैक्स तुम पूरा लेते हो, हमें उसके बदले में कुछ तो देते नहीं हो। तो आज ये जो त्राही मची है, मैं एक बात की चेतावनी देती हूँ प्रशासन को कि जिस तरह से जंतर मंतर पे छात्र छात्राओं ने
एजुकेशन को बचाने के लिए आंदोलन किया। अब मैं जमीन पे बचाने के लिए एक इतना बड़ा आंदोलन करूंगी कि प्रशासन की नींद हराम कर दूंगी। जय भारत, जय हिंद। मैं जा रही हूँ जनसुनवाई में। देखिए, जनसुनवाई में भी लेट हो रहा है क्योंकि समय कम हो रहा है, तो काफी लोग आए हैं। सिहोरा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं शिकायत करने के लिए, और आदिवासी है, उनकी जमीन हड़पने का मामला है, कई लोगों ने जमीने में कब्जा किया है, इससे लेके ऐसा मामला ये सामने आया है, तो शिकायत की जा रही है। जी बिल्कुल, शिकायत करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो शिकायत करने पहुंचते हैं तो उनकी जो शिकायतें वही भी पूरी तरह से उनका निराकरण होना चाहिए। ठीक है, छिंदवाड़ा सुदेश आपके पास लोग मौजूद हैं, बातचीत करिएगा। जी, आज शिकायत करने क्या आवेदन देके आए हुए यहाँ पे, कब से परेशान है आप? आवेदन 1.5 साल से बता रहे हैं। 1.5 साल से परेशान है। 1.5 साल से केस लगा, नायब तहसीलदार के पास केस लगा था। उसके बाद वहाँ से पटवारी ने अपना प्रतिवेदन दिया है, तो उसके बाद अभी एसडीएम पास गया 4 महीने से। तो एसडीएम साहब आज बुलाए थे, तो आज वो है नहीं, 14 तारीख को बुलाए। तो अभी क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि अब जल्दी समस्या सुलझाए। समस्या हो नहीं रही, एसडी साहब है नहीं अभी। आप कब से परेशान हैं? 1.5 साल से लगा केस। कितने बार आवेदन दे चुके हैं आपने? आवेदन तो एक ही बार दिए, चल रहा है, तो चल रही जहाँ से आ जाओ, कल आओ, आ जाओ, कल आओ कर रहे हैं। समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ आवेदकों की जल्दी निराकरण हो रहा है, कुछ आवेदकों के उसके समीक्षा बैठक में लिया जा रहा है, इस कारण से देरी हो रही है। बिल्कुल, इसे हम देरी कहें या हम अधिकारियों की लापरवाही कहें, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आते हैं कि काफी ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है और सिर्फ अधिकारी शिकायत लेकर रख लेते हैं, उनका निराकरण नहीं करते हैं। संजय, आपके पास लोग मौजूद हैं, शिकायतकर्ता मौजूद हैं, बातचीत करिएगा। संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी वंदना, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आवेदन मौजूद है उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस आवेदन को यहाँ पर लेकर आए और कितनी बार आवेदन यहाँ पर दिया है। पहले कितनी बार आवेदन दिया है? लगभग कितनी बार? 10-12 बार। क्या है मांग, क्या किस चीज का आवेदन लेकर? यहाँ जो आवेदन आप आते हो तो अधिकारी के द्वारा क्या कहा जाता है आपसे? 8-10 बार से यही कहा जाता है कि हटा दें, अभी तक नहीं हटाया है। और यहाँ से फिर जी यहाँ पर पैसा देखेंगे पटवारी मुझे मैं बता दूं कि आवेदक का कहना है कि लगभग 8-10 बार यहाँ पर आवेदन दिया है। जमीन से कब्जा हटाने का मामला है, पटवारी तहसीलदार यहाँ आते हैं और जो सामने वाली जो पार्टी है ले दे करके और उनको वापस कर देते हैं और किसी प्रकार की सुनवाई यहाँ पर हमारी नहीं हुई। इस प्रकार के जो मामले हैं लगातार सुनवाई में आ रहे हैं, इसलिए देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। तो अभी तक है वो यहाँ से निराश होकर के लगातार यहाँ से जाते हैं। लगभग यहाँ पर हमने जितने भी आवेदकों से बात की है उनका यही कहना है कि कई बार यहाँ पर आ चुके हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसे बहुत कम मामले होते हैं जहां पर शिकायतों का निराकरण किया जाता है और इसे हम अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे कि जन समस्या के बीच जन समाधान ये नाम दिया गया है, लेकिन इस बीच सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती है। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे जन सुनवाई की अलग अलग जगह से, जहां पर सबसे बड़ी लापरवाही अधिकारियों की देखने को मिली, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह से जन सुनवाई के सिर्फ नाम ही से दिया गया है, सही तरीके से जन सुनवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता पहुंचते हैं, अपनी परेशानी लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उनकी परेशानी का समाधान वहां पर नहीं देखने को मिलता है। खैर, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।